अब तक आप फिल्मों में ही देखते होंगे कि विलन कैसे जेल से निकलता है और फिर घटना को अंजाम देकर जेल में चला जाता है, लेकिन यह फिल्मों की कहावत आज सिवान में सही साबित हुई है। जी हां, सिवान के पुलिस अधीक्षक ने दवा व्यवसायी को गोली मारने के मामले में एक ऐसा पर्दाफाश किया है जो कि छपरा रिमांड होम के सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। जिस दिन दवा व्यवसायी अनिल यादव को गोली मारी गई, उसी दिन रिमांड होम से फरार रोबिन करन आरोपियों ने ही रिमांड होम से फरार होकर इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उस घटना में लगभग 6 अपराधी शामिल थे, जिसमें सिवान के तेज तर्रार एसपी ने उसमें से एक अपराधी शाहिद राजा, जो कि सिवान के पुरानी किला का है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि सवाल यह उठता है कि आखिरकार कैसे रिमांड होम से ये तीनों आरोपी फरार होकर गोलीबारी की घटना को सिवान आकर अंजाम दिए। इससे तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब कोई भी अपराधी कभी भी रिमांड होम या जेल से निकलकर घटना को अंजाम दे सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी सिवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया। दिनांक 26/3/18 को एक दवा व्यवसायी को लूट के क्रम में गोली मारी गई थी। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था एएसपी के नेतृत्व में। अनुसंधान और छापेमारी के उपरांत शाहिद अहमद उर्फ राजा पिता अंसारुल हक, जो कि पुरानी किला के निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा कन्फेशन किया गया, अपने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और पूरा जो कैसे कांड किया गया उसके बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि रिमांड होम से उस दिन, जो छपरा में रिमांड होम है, वहाँ से 3 लोग, रॉबिन महतो, ऋषभ राज और करण यादव, 8:45 पे जो लिच्छवी है उससे सिवान पहुंचे थे रात में। ये टिकट भी जब्त किया गया है रिमांड होम से, तो वहाँ से उनके पास से ये टिकट भी मिला है और वो लोग आए 8:45 पर। उसके बाद पहले से ये प्लानिंग थी। रॉबिन महतो भी यहीं महादेवा का निवासी है, पहले से प्लानिंग थी और उसी के तहत बाहर से आए 2 लोग, जिसमें एक जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जिसके सर पे कम बाल हैं, और एक अन्य जिसको ये पहचानता नहीं है इन दोनों को, वो लोग थे। और उसके साथ ऋषभ राज, जो कि रिमांड होम में था और उसकी पहचान इसने कर ली है कि वो संभवतः ऋषभ राज था, और एक महेश कुमार जो कि टाउन का है। इन्होंने मिल के ये लोग बाहर रहे और 3 लोग अंदर गए और वहाँ पे लूट के क्रम में दवा व्यवसायी को गोली मारी गई। किस लिए सर गोली मारी गई थी? प्लानिंग किस तरह से क्या हुई थी सर? सबसे पहले ये लोग रिमांड होम से बाहर कैसे आ गए और इस बार ये काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक और गंभीर मामला है। जब ये बात पता चली तो हम लोगों ने वहाँ से जाके पता कराया, तो सही में ये लोग रिमांड होम में सामने भागे थे रिमांड होम से, और वहाँ से वापस ये लोग रात में 2 बजे के आसपास वापस गए थे। इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो गई थी दूसरे दिन, और जब वहाँ पे पूछताछ किया गया तो उससे पूरा लिंक खुला जो भी इस कांड में किया गया था। और उसके बाद शाहिद को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया। क्या लग रहा है सर, रिमांड होम के भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं क्या सर? हाँ, मैंने कहा ना कि वो रिमांड होम के ही 3 अपराधी थे। अपराधी मतलब वो अपराधी कहना उचित नहीं होगा, जुवेनाइल है वो, और उन लोगों की संलिप्तता इसमें। सर वहाँ के जो वार्डन वगैरह हैं, हाँ, इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और कठोरता से उन लोगों से पूछताछ की गई है कि कैसे ये संभव हुआ कि 3 बच्चे वहाँ से बाहर निकल आए और इस प्रकार की घटना कारित कर रहे हैं। ऐसा करके सर फिर चले जाते हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की संलिप्तता है सर। निश्चित टिकट जाने का है कि आने का है? वहाँ से आने का है, और उन्होंने जो वापस गए, यहाँ से वापस जाने का भी है और आने का भी, दोनों टिकट। इसी घटना को अंजाम देने के लिए लोग आए थे या कुछ और? घटना के पीछे का अभी तक जो पूछताछ में आया वो लूटने का, इन लोगों का प्रयास, लूटने गए थे लोग लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया, तो इस वजह से गोली मारे और फिर भाग गए। सर रिमांड होम में इनको किस मामलों में भेजा गया था? किस तरह के संगीन मामलों लिए गए भेजे गए?
इन लोगों पे लूट और छिनतई के मामले इन लोगों पे पूर्व से दर्ज हैं। रॉबिन महतो, करण राज और ऋषभ पे, करण यादव और ऋषभ पे, उन्हीं मामलों में इनको रिमांड होम भेजा गया। रॉबिन और करण जो है माधवा में जो हत्या हुई थी उसमें थे। ये ऋषभ राज कहाँ का है? ऋषभ का अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कहाँ का है। जब उनको पुलिस रिमांड में लेके जब पूछताछ करेंगे हम लोग, हथियार कहाँ से प्राप्त? ये सब जो उन तीनों से पूछताछ शुरू कर। तो सर लूट की योजना रिमांड होम ही बनाई गई थी क्या? नहीं, ये रॉबिन महतो इस बीच में हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने आया था, मैट्रिक का। उसी दौरान इससे मुलाकात हुई थी उसकी साहित्य से, और भी उसी के बाद ये लूट की घटना का पूरा साजिश किया गया।